वो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो उन नोट्स को समझने से पहले हम लोग पहले एनिमल किंगडम की शुरुआत करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी आज समझेंगे। और वो टर्मिनोलॉजी पूरी होते ही फिर मैं आपको वो जो शीट जो आपने कल नोट करी है उस शीट के सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम, यदि जो हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हमने सारे एनिमल्स को हमने एक स्पेसिफिक किंगडम के अंदर रख दिया जिसको बोला गया किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो सारे के सारे एनिमल्स को हमने एक स्पेसिफिक किंगडम में रखा है जिसे बोला गया है किंगडम एनिमेलिया। अब इस किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका उनकी कुछ प्रॉपर्टी रहेंगी। तो हम इसमें सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, कुछ बेसिक टर्म देखते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर आज की सर टाइम तो सर 12:55 था सर। 12:55 था। अच्छा, मैंने 12:50 पर क्लास शुरू कर दी। टाइम 12:50 का दिया था मैंने आप लोगों को। आप कैंपस प्रो पे चेक करते हैं, आपके पास अपडेशन 12:50 का है। ओके सर। सर आपने सर टॉपिक शुरू कर दिया या फिर अभी स्टार्ट अभी ही अभी किया है? जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। ओके सर। तो एनिमल किंगडम की हम लोग बात करेंगे और एनिमल किंगडम में आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो सबसे पहले रहेगा आपका सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा बेसिक टर्म्स। कुछ बेसिक टर्म हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उनको हम पहले समझेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला टर्म हमारे पास आता है इसमें वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि एनिमल्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती है। सबसे पहला है पहली टर्म है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो एनिमल है उसकी बॉडी किससे बनी हुई है। मींस वो एक सेल की बनी है या फिर मल्टीपल सेल का बना है, टिश्यू का बना है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो एनिमल्स हैं ये क्या शो करते हैं, एनिमल्स शो डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स अलग अलग तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, जैसे हो सकता है लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब है बॉडी किसकी बनी हुई है, बॉडी मेड अप ऑफ सिंगल सेल की बनी है। ठीक है, सिंगल सेल की बनी हुई है। जैसे एग्जांपल देखोगे तो ओरीफेरा हो गए, ओरीफेरा के सारे मेंबर सेल के बने होते हैं। इसके अलावा कैसा हो सकता है, लाइक कुछ और हम लिख देते हैं, जैसे टिश्यू लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बॉडी किसकी बनी होगी, टिश्यू की बनी होगी।
इसके अलावा आपका हो सकता है लाइक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब है कि बॉडी जो है वो कई सारे ऑर्गन के मिलने से बनी है। जैसे ह्यूमन की आप बात करें, हमारी बॉडी में क्या है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हमारी बॉडी किससे बनी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल से बनी है। और टिश्यू लेवल में देखोगे तो जैसे हाइड्रा हो गया, टिश्यू लेवल शो करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल का, वो सिंपल सिंपल ये बताता है कि किसी भी एनिमल की बॉडी किससे बनी हुई है, सिंगल सेल से बनी है या टिश्यू से बनी है या फिर कई सारे ऑर्गन के मिलने से बनी है। तो ये हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सेकंड टर्म देख लेते हैं। दूसरी टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री। बॉडी यदि दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, बॉडी यदि दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको बोलेंगे कि बॉडी कैसी है, सिमेट्री शो कर रही है। बॉडी सिमेट्री का मतलब है इट मीन्स व्हेन द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज divided into two equal half। दो इक्वल हाफ में यदि बॉडी डिवाइड हो जाए, देखो क्या बोलते हैं, इट मीन्स व्हेन द body of an animal is divided into two equal half, then they show symmetry। तो ये सिमेट्री शो कर रहे हैं। अब यदि किसी एनिमल की बॉडी दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होती तो वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल शो करते हैं एसिमेट्री। इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल do not divided into two equal half, then they do not show symmetry। ये कोई सिमेट्री शो नहीं कर रहे। Hence such animals are called asymmetrical। ऐसे एनिमल को एसिमेट्रिकल बोला जाएगा। यदि जो बॉडी दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो रही किसी एनिमल की, तो ऐसे एनिमल क्या कर रहे हैं, कोई सिमेट्री शो नहीं कर रहे। तो ऐसे एनिमल जो कोई सिमेट्री शो ना करें उन्हें बोलेंगे एसिमेट्रिकल। और वो एनिमल जो कोई सिमेट्री शो करते हैं, जिनकी बॉडी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, वो कहलाते हैं सिमेट्रिकल। तो इनको क्या बोलेंगे, सच, ये लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, सच एनिमल्स called
सिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्री शो करें, जो एनिमल दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए वो सिमेट्रिकल, जो दो बराबर भागों में डिवाइड ना हो वो कहलाएंगे एसिमेट्रिकल। अब जो बॉडी सिमेट्री है ये दो तरह की हो सकती है, मतलब सिमेट्रिकल एनिमल दो तरह की हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम देखते हैं आगे। ये पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जितने मैंने पॉइंट समझा। तो अब हम लोग समझते हैं सिमेट्री के टाइप। टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो दो तरह की सिमेट्री है हमारे पास। इसमें सबसे पहली आती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, अब देखिए रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, यदि जो रेडियल सिमेट्री की हम बात करेंगे तो इसमें जो एनिमल है उसको आप किसी भी प्लेन से कट करें वो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। जैसे ये कोई एनिमल है, इस एनिमल को इसको हमने क्या करा, इसको हमने यहाँ से कट किया तो ये बराबर भागों में बट गया। आपने यहाँ से कट किया तो बराबर भागों में डिवाइड हो गया। आपने इस एंगल से कट किया तो भी ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। आप इस एंगल से कट करोगे तो भी ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। आप मान लो इस एंगल से कट करोगे तो भी ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। आप इस एंगल से कट करोगे तो भी ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पर, किसी भी एंगल से जब हम किसी एनिमल की बॉडी को कट करते हैं तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। वो जो लाइन है, लाइन ऑफ प्लेन जो है वो उसके सेंटर से होके जाए, तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री the body of an animal is divided into two equal halves when cut through any plane passes through the center। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्री। अब दूसरी सिमेट्री जो हमारे पास आती है रेडियल सिमेट्री के बाद, सेकंड, वो है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, देखो जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म हुआ,
अब हम क्या करते हैं, इस ऑर्गन को कट करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेन से हमने कट किया इसको, और इस पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर ही ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री द बॉडी ऑफ एन animal is divided into two equal half when cut through a particular plane। वो इस तरह की सिमेट्री कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। ह्यूमन बीइंग शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये हमने समझ लिया बॉडी। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा, टर्म नंबर थर्ड बॉडी सिमेट्री के बाद, वो आता है जर्म लेयर। तीसरी टर्म आती है जर्म लेयर। जर्म लेयर की बात करते हैं जरा। देखिए, जर्म लेयर की यदि हम बात करें तो जर्म लेयर क्या होते हैं, ये वो स्पेसिफिक लेयर होती हैं या उन सेल्स की बनी हुई लेयर होती हैं जिनसे हमारी बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन बनते हैं। ये कैसे बनता है इसको समझते हैं पहले एक बार। देखिए, इस चीज को हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे ये है ओवम, यानी कि एग, फीमेल का एग हो गया, ये एग हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं ओवम। और ये हो गया स्पर्म। अब ये ओवम स्पर्म से फ्यूज कर गया, इनका हो गया फ्यूजन। तो इनके फ्यूजन से क्या बना, फ्यूजन से बन गया एक ये स्ट्रक्चर बना, सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में डिवीजन होगा, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। तो डिवीजन से बन गया एम्ब्रियो। ठीक है। अब इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होंगी, लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, और उन लेयर्स को बोला जाएगा जर्म लेयर। और ये जो जर्म लेयर है ये क्या करेंगी, दे गिव्स डिफरेंट ऑर्गन्स, ये बॉडी के सारे ऑर्गन को बनाएंगी जर्म लेयर। ठीक है। तो जर्म लेयर क्या होती है, वो स्पेसिफिक लेयर होती है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती है। उन लेयर को हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन की फॉर्मेशन करे, ऐसी लेयर कहलाती है जर्म लेयर, या जर्माइनल लेयर भी इनको बोला जाता है। तो ये जर्म लेयर फिर अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। आप ये फ्लो चार्ट बनाएं, फिर हम देखते हैं जर्म लेयर के टाइप, कि जर्म लेयर कितनी तरह की हो सकती है। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ जर्म लेयर के बारे में। चलिए देखिए,
अब यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के हम लोग टाइप देख लेते हैं। जर्म लेयर के यदि टाइप के बारे में बात करेंगे तो जर्म लेयर हमारे पास अलग अलग टाइप की हो सकती है, मेनली 3 टाइप की है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 होती है जर्म लेयर। कौन कौन सी होती है? नंबर 1, जो सबसे बाहर की तरफ रहेगी वो कहलाएगी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बोलते हैं या फिर इसको एक्टोडर्मिस भी बोलते हैं, या हम सीधा एक्टोडर्म ही लिख लेते हैं, ठीक है, डर्मिस नहीं लिखते हैं। सबसे बाहर वाली हो गई एक्टोडर्म। और जो इसके बीच में रहेगी सेकंड वाली मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर रहेगी एंडोडर्म। ये हो गई आउटर, ये हो गई मिडल, और ये हो गई इनर। अब देखो, इन तीनों जर्म लेयर के बिहाफ पे, ऑर्गेनिज्म को जर्म लेयर के बिहाफ पे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं एनिमल्स divided into 2 category on the basis of germ layer। जर्म लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर 2 ही जर्म लेयर हैं वो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो these are those animals which has only 2 germ layer, जिनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर रहे। और वो कौन कौन सी होंगी? दैट इज, एक तो सबसे बाहर वाली रहेगी एक्टोडर्म, और एक सबसे अंदर वाली होगी मीजोडर्म। तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही, ओ सॉरी मीजो लिया ना मैंने, एक्टोडर्म और सिर्फ सबसे अंदर वाली एंडोडर्म ही प्रेजेंट रहेगी। एंडोडर्म मतलब इनके अंदर ना मीजोडर्म नहीं देखा जाता, तो ये कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। फिर आता है हमारे पास सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये क्या होते हैं? दीज आर those animals which has both, या ऐसे which has both नहीं, 3 germ layer, जिसमें तीनों जर्म लेयर रहेंगी। कौन कौन सी? दैट इज, इसमें एक्टोडर्म भी होगी बाहर वाली, इसमें मिडिल वाली मीजोडर्म भी होगी, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म भी रहेगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तीनों जर्म लेयर देखी जाती हैं।
और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टो और एंडो। डिप्लो में मीजो एब्सेंट होता है। सर जी बोलिए। सर ये एक्टोड्रम के बाद सर ये मेसोड्रम होती है मीजोडर्म, सर। मैसो नहीं, मीजो, MESO, मीजोडर्म, MESODER। तो मैं कह रहा था कि डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टो और एंडो, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी जर्म लेयर नहीं पाई जाती, तो आप बताएंगे डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ये हमने जर्म लेयर की बात कर ली, और जर्म लेयर के बिहाफ पे एनिमल्स का हमने डिवीजन भी देखा। अब क्योंकि हमने जर्म लेयर पढ़ा है, तो जर्म लेयर के साथ ही हम नेक्स्ट टर्म को समझ लेते हैं, जो कि है सीलोम या बॉडी कैविटी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग, सीलोम। अगली जो टर्म हमारे पास आती है, ये है नंबर 4, वो है, जी बोलिए। सर 3 नंबर है सर ये। अच्छा, पहला नंबर क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया सिमेट्री, तीसरा हो गया जर्म लेयर, चौथा हो गया आपका बॉडी ऑर्गेनाइज, ये आपका बॉडी कैविटी। 4 ही था ये। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को हमने एक नाम और दिया है, इट इज कॉल्ड सीलोम। इसको हम सीलोम भी कहते हैं। यदि जो बॉडी कैविटी की बात करेंगे, सीलोम की बात करेंगे, ये होता क्या है? देखो, एनिमल के अंदर जो उनका गट वॉल है और बॉडी वॉल है, उनके बीच में एक खाली जगह देखी जाती है हर एनिमल के अंदर। ये हम देखो, ये बात हम नहीं कह सकते कि सीलोम हर एनिमल में होगा, लेकिन जिन एनिमल में रहेगा उनके बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में खाली जगह देखी जाएगी। तो यदि जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो खाली जगह देखी जा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग सीलोम या बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इट इज ए फ्लूइड फिल्ड cavity in the body of animal in between body wall and gut wall। बॉडी वॉल और गट वॉल, गट कौन सी होती है? जो हमारी ट्रैक्ट होती है ना, तो ट्रैक्ट हो गया, और जो हमारी बॉडी हो गई, उसके बीच में खाली जगह देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं हम लोग बॉडी कैविटी। जैसे देखो, जैसे एक एनिमल की बात कर लेते हैं हम, ये हो गई हमारी, ये हमारी बॉडी हो गई। इस बॉडी में जैसे ये हो गई इनर, ये अंदर वाला पार्ट है, तो ये हो गई बॉडी वॉल। अब इस बॉडी वॉल के अंदर कुछ ट्रैक्ट भी तो रहेंगे, जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, या ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गई गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपको ये खाली जगह देखने को मिल रही है, ये जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, इस खाली जगह को बोलते हैं सीलोम, COELOM, सीलोम या बॉडी कैविटी। अब देखिए, जो ये बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी क्या होती है, ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो खाली जगह है उसे बोलते हैं बॉडी कैविटी। और ये जो बॉडी कैविटी है, सीलोम है, ये सीलोम ना मीजोडर्म के द्वारा लाइंड रहती है। मतलब इस सीलोम के चारों तरफ मीजोडर्म की कवरिंग रहती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सीलोम is
लाइंड बाय मीजोडर्म, सीलोम मीजोडर्म के द्वारा कवर्ड रहती है। अच्छा, अब सीलोम के बिहाफ पे एनिमल अलग अलग टाइप के हैं। सीलोम के बिहाफ पे हमने एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा है। तो यहाँ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम के बिहाफ पे एनिमल जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। कौन कौन से हो सकते हैं देखो, इसमें पहला है एसीलोमेट। एसीलोमेट वो एनिमल जिनमें सीलोम नहीं देखा जाता। तो these animals do not have सीलोम। इनमें ना खाली जगह होती ही नहीं है, इनमें यहाँ पर बीच में सेल्स भरी हुई रहती हैं, तो ये कहलाते हैं क्या, एसीलोमेट। एग्जाम्पल के लिए आपके आ जाएंगे फ्लैट वॉर्म। जितने भी आपके फ्लैट वॉर्म हैं वो सारे एसीलोमेट हैं। दूसरे आ जाते हैं सीलोमेट। स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। तो सीडो सीलोमेट क्या होता है, इनके अंदर ना जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम नहीं होता। दे डू नॉट हैव ट्रू सीलोम। इनमें ट्रू सीलोम नहीं होता। ट्रू सीलोम होने का मतलब क्या है, देखो सीलोम के चारों तरफ किसकी कवरिंग है, मीजोडर्म की। लेकिन इनमें क्या होता है, जो सीलोम है इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इसमें सीलोम के चारों तरफ मीजोडर्म की कवरिंग नहीं होती, इसलिए इनके अंदर ट्रू सीलोम नहीं। इन्हें बोलते हैं हम लोग, इन्हें हम कहते हैं स्यूडो सीलोम। इसका एग्जांपल है नेमाटोडा। नेमाटोड्स, जितने भी नेमाटोडा हैं, एस्केल हेलमिन्थ सारे वो इसमें आते हैं। फिर तीसरा हमारे पास आता है सीलोमेट। और सीलोमेट क्या होते हैं, जिनके अंदर ट्रू सीलोम देखा जाता है। तो ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू सीलोम देखा जाए क्या कहलाएंगे, सीलोमेट। तो दे हैव ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम क्या होता है, ट्रू सीलोम का मतलब होता है कि जिसमें बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन रहती है। इसका मतलब है जो सीलोम है इज लाइंड बाय मीजोडर्म। इसमें सीलोम मीजोडर्म से लाइन रहता है, कवर्ड रहता है। इसके देखो क्या एग्जांपल है दी सीलोमेट के। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट में हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, तो सारे कॉर्डेट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सीलोम के ब्याज पे हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। हमने चौथी प्रॉपर्टी या चौथी टर्म देख ली, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी लिखे, और इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। और जो हमारी अगली टर्म है जो हमारे पास आ रही है वो है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो अगली टर्म हम देख लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। या बॉडी टेम्परेचर से पहले एक टर्म और हम पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर। देखिए, तो टर्म नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक
सेगमेंटेशन। देखिए ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि किसी भी एनिमल की जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है, और इस तरह के सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, दी बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज डिवाइडेड, एनिमल की जो बॉडी है वो डिवाइडेड है, या हम बोल सकते हैं सेगमेंटेड होती है। आउटसाइड मीन्स एक्सटर्नल as well as internal या इनसाइड, मतलब बाहर से सेगमेंटेड रहेगी या फिर क्या होती है वो अंदर से भी सेगमेंट होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और हर एक सेगमेंट को, हर एक टुकड़े को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी is called मेटामेरिक सेगमेंट। हर एक सेगमेंट को, हर एक टुकड़े को मेटामेरिक सेगमेंट बोलेंगे। जैसे आप आर्थ्रोपोडा की बॉडी देखेंगे, कॉकरोच की बॉडी डिवाइडेड है, सबसे पहले हेड, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन। अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारी बॉडी भी टुकड़ों में देखी जाती है, सेगमेंट में। कैसे, हमारी बॉडी बाहर से टुकड़ों में नहीं है, लेकिन अंदर से सेगमेंट है हमारी बॉडी के। आप देख लो हमारी बॉडी का वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सेगमेंट टुकड़ों में देखी जा रही है, वो ज्वाइंटेड है, ठीक है। और हमारी बॉडी बाहर से देखोगे तो हेड दिखेगा, फिर एब्डोमेन आपका क्या रहेगा, थोरैक्स होगा, फिर एब्डोमेन होगा, और फिर पेल्विक पोर्शन है। इस तरह से सेगमेंट है हमारी बॉडी के अलग अलग। तो हर एनिमल की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड रहती है, आउटसाइड और इनसाइड, और इस तरह के सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बाद जो छठी टर्म हमारे पास आती है वो है नोटोकोड। नोटोकोड, नोटोकोड क्या होता है, इट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये ना एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और नोटोकोड के बिहाफ पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of नोटोकोड। नोटोकोड के बिहाफ पे एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया, सबसे पहला जिनके अंदर नोटोकोड नहीं देखा जाता, नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव नोटोकोड, इनमें नोटोकोड होता ही नहीं है। और दूसरे जिनके अंदर नोटोकोड देखा जाता है वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो दे हैव नोटोकोड, इनमें नोटोकोड देखा जाएगा। कोऑर्डिनेट्स के एग्जांपल देखोगे तो ह्यूमन हो गया, इसके अलावा सारे रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, फिशिस हो गई। और नोटोकोड, नॉन कोऑर्डिनेट एग्जांपल देखोगे तो पॉरीफेरा हो गया, पॉरीफेरा जिसमें आपका वो आता है साइकोन आता है या स्पॉन्ज आता है। इसके अलावा टीनोफोरा हो गया, ठीक है, टीनोफोरा हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट में।
तो ये हमने देख ली छठी टर्म नॉटोकोड। सातवीं टर्म हम देखते हैं अब, और वो है बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। देखो बॉडी टेम्परेचर के बिहाफ पर दो कैटेगरी में जैसे एक और दूसरे होते हैं एंडोडर्म, जिन्हें हम होम्योडर्म या वार्म ब्लडेड बोलते हैं। सर जी सर नॉन कोटेड के एग्जांपल में सर ये क्या लिखा है पहला? पोरीफेरा, PORIFERA। दूसरा है टीनोफोरा, CTENOPHORA। देखिए अब यहाँ पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of body temperature। बॉडी टेम्परेचर के बिहाफ पे हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, बांट दिया। किस कैटेगरी में बांटा है वो हम लोग आगे समझते हैं, इसको रफ कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। देखिए पहले आते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। तो एक तरफ हमने लिखा कोल्ड ब्लडेड और यहाँ हमने लिख लिया है वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को और क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें हम बोलते हैं एक्टोथर्म, या फिर इनको बोलते हैं पाओ किलो या कोई किलोथर्म, कोई किलो थर्म। और जो वार्म ब्लडेड हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्म, इन्हें एंडोथर्म या फिर होमियोथर्म भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। इसमें वो एनिमल आते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। मींस इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ बदलता है। तो दे कैन नॉट रेगुलेट और मेंटेन their बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस their internal body temperature changes with environmental टेम्परेचर। जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलेगा। जैसे उदाहरण के लिए इसमें आप देख सकते हो एग्जांपल, रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए। मगरमच्छ देखा है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल रेप्टाइल में आता है। वो क्या होता है, जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो वो धूप में आ जाएगा ताकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा सके, और जब बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा बाहर, तो पानी के अंदर चला जाता है मार्शी एरिया में, ताकि क्या हो, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इसी तरह एम्फीबियंस भी करते हैं, जैसे फ्रॉग हो गए, ये सब ऐसे ही करते हैं। और एक आपका कौन हो गया इसमें, मछलियां हो गई, फिशकिस।
इस किस हो गई, तो ये हो गया कोल्ड ब्लडेड। अब आता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कैसे करेगा, क्या करेगा ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो दे कैन रेगुलेट और मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, हैंस देयर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इनका जो बॉडी टेम्परेचर है डू नॉट चेंजेस विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता। एग्जाम्पल के लिए आप इसे देखते हो ह्यूमन, जैसे बर्ड या एप्स हो गए और मैमल्स हो गए, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पर हमने आज सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली। अब कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी संडे को हम एक क्लास लेंगे और उस क्लास में हम जो आपको टेबल करवाई है वो टेबल पूरी कंप्लीट समझा देंगे और उसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त। टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा, लिंक आप लोगों के पास शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़ के रखिए। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब मिलेंगे तो टॉपिक को आगे कंटिन्यू